हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एनीमिनिया किंगडम के और फाइलम के टाइप्स। ठीक है, हमने 6 फाइलम देख लिए थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक कौन से थे और उसके साथ साथ कौन से एनिमल इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, अब जो 7th फाइलम है जो है मोलस्का, तो मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक कौन से होगी, क्या कौन सा वो जर्म लेयर होगा, सिमेट्री कौन सी होगी। ठीक है, तो जो सिमेट्री के बारे में बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, इसके साथ साथ वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है, फिर जो सिलोमिक कैविटी जो होती है वो क्या होने लगती है, वहाँ पर रिड्यूस होने लगती है, यानी कि धीरे धीरे कम होने लगती है। और उसके साथ साथ कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन वहाँ पर फॉर्म होने लगेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रेशन, तो उनके बॉडी की जो वेस्ट मटेरियल है वो किडनी जैसे ऑर्गन से वो क्या होते हैं, एक्सक्रेशन हो गए। जैसे कि ह्यूमन में भी किडनी पाई जाती है, तो इसी तरह मोलस्का के एनिमल के अंदर भी वहाँ से किडनी फॉर्म होने का स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ लिटल सेगमेंटेशन सीन। अब इनमें भी जैसे हमने 6 फाइलम में देखा था कि उनके अंदर उनकी बॉडी में हेड से लेकर टेल का एक पूरे बॉडी कैसी होती है, सेगमेंट के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लिटल मात्रा में सेगमेंटेशन भी उनके बॉडी पर देखने को मिलता है। फिर सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है नेक्स्ट, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और इनके अंदर सर्कुलर सिस्टम कैसी पाई जाती है, ओपन पाई जाती है। और इनके अंदर लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, बाय फुट के थ्रू। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे। अब इनके जो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल की फिगर आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, लाइक ऑक्टोपस है, पीला है यानी कि उसे हम स्नेल बोलते हैं, फिर उनियो यानी कि मुसेल। ओके, फिर एक और भी एक एग्जाम्पल है जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, काइटोन करके। ठीक है, तो वो भी एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर उसका देखने को मिलेगा, यानी कि इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग भी पाई जाती है, एक स्केलेटन टाइप की। ठीक है, तो वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फाइलम है वो है इकोनोडर्मेटा। इसे क्या बोलेंगे हम, इकोनोडर्मेटा। तो इसमें इकोनोस का मतलब होता है हेड्जहॉग। ठीक है, हेड्जहॉग यानी कि जो स्पाइनी ऐसे चूहे, यानी कि उनके ऊपर क्या पाया जाता है, स्पाइन, नुकीले कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हेड्जहॉग भी बोला जाता है, यानी कि इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, नुकीली। तो उसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, ये कैसे होते हैं, इनकी स्किन कैसी पाई जाएगी, स्पाइनी, नुकीली, सुई जैसी उनकी स्किन पाई जाएगी, यानी कि कांटे जैसे स्ट्रक्चर उनकी स्किन पर होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से उन्हें क्या बोला गया है, एक्नोडर्मेटा। ठीक है, एक्नो का मतलब होगा हेड्जहॉग एंड डर्मा का मतलब होगा स्किन। ठीक है, फिर ये कैसी सिमेट्री इनके अंदर होती है, तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, और सिलोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनके अंदर कैविटी प्रेजेंट है। ओके, इसके साथ साथ ये ज्यादातर एक्सक्लूसिव मरीन एंड फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ज्यादातर ये मरीन वाटर में पाए जाएंगे और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके साथ साथ इनके लिए जो लोकोमोशन करने के लिए इनके पास क्या होता है, वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम होता है, जिनके थ्रू वो पानी के अंदर लोकोमोशन शो कर सकते हैं। ठीक है, और इनका जो स्केलेटन है वो स्केलेटन एक कौन से मटेरियल का बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि ये भी एक टाइप का मिनरल हो जाएगा जिनके थ्रू उसका एक्सोस्केलेटन बना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मरीन यानी कि पानी के अंदर डिफरेंट तरह के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें से जो कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड स्केलेटन उसके ऊपर फॉर्म होता है। अब इनके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, तो स्टार फिश है, सी क्यूम्बर है, फिर सी यूरेचिन है, फेदर स्टार है। तो ये सारी आप फिगर अपनी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। ठीक है, स्टार फिश तो आपने देखी होगी, इसके साथ साथ बाकी के जो एग्जाम्पल है वो आप फिगर देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है फाइलम 9 वो कौन सा है, तो प्रोटोकॉर्डेटा। अब ये प्रोटोकॉर्डेटा में भी जो
सिमेट्रिकल, किस टाइप का सिमेट्रिकल होता है, तो वो भी बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ उनका जम्स लेयर होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि तीनों लेयर पाए जाएंगे, और इनके पास साइलोम भी सिलोम भी प्रेजेंट होता है वह सिलोम, ठीक है। फिर इनमें जो नोटाकॉर्ड प्रेजेंट होता है कुछ एज तक, यानी कि सम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो उनकी जो प्राइमरी डेवलपमेंट होती है उनकी बॉडी की, तो उस टाइम ये जो नोटाकॉर्ड्स है, यानी कि जो रोड लाइक स्ट्रक्चर उनके बॉडी में पाया जाता है वो क्या होता है, सम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के वक्त वो नोटाकॉर्ड प्रेजेंट होता है उनके बॉडी में, ठीक है। फिर यानी कि नोटाकॉर्ड्स क्या है, तो इट इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर दैट गिव्स सपोर्ट, और वही उनकी बॉडी को क्या करता है, पर्टिकुलर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ साथ मूवमेंट करने में भी उन्हें हेल्प करता है। इट सेपरेट नर्व सिस्टम, और इसके साथ साथ वो क्या हेल्पफुल हो जाएगा, तो उनके अंदर बॉडी की जो नर्व सिस्टम होती है, और इसके साथ साथ जो गट है, यानी कि उनके जो ऑर्गन्स है कैविटी वाले, और जो नर्व सिस्टम है, उन दोनों को सेपरेट करने का काम भी किसका हो जाएगा, यही नोटाकॉर्ड का, ठीक है। फिर इसके साथ साथ इट प्रोवाइड्स प्लेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स फॉर इजी मूवमेंट। अब ये जो नोटाकॉर्ड्स है, यानी कि इट्स लाइक अ रोड लाइक स्ट्रक्चर, तो वो अब उनके मसल के साथ भी अटैच होता है, जिसकी वजह से उन्हें मूवमेंट करने में भी इजी रहता है, ठीक है। जैसे कि हमारे बोन्स, हमारा पूरा जो स्केलेटन है वो भी हमारे मसल्स के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। और इसी की वजह से हमारे पर्टिकुलर जो भी ऑर्गन मूवमेंट करते हैं वो वहाँ पर वही मसल्स स्केलेटन को क्या करते हैं, मूव करवाने में हेल्प करते हैं, यानी कि मसल्स क्या करेंगे, मसल्स के अंदर कौन सी रिएक्शन होने की वजह से वो ऑर्गन मूव होते हैं, तो रिलैक्सेशन एंड एक्सपांडेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। और जो लास्ट उनका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये कहाँ पर ज्यादातर पाए जाएंगे, तो दे आर मरीन एनिमल, तो ये मरीन एनिमल हो जाएंगे, यानी कि समंदर में वो ज्यादातर पाए जाएंगे। अब इनके अंदर एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, तो फर्स्ट जो है वो बालानोग्लोसस, क्या बोलेंगे इसे, बालानोग्लोसस, जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में फिगर देख सकते हैं। फिर हेडर मेनिया और एम्फियोक्सस, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल इसके आप लिख सकते हैं। तो ये बात थी प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं और उसके एनिमल कौन से आएंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट फाइलम, जो कौन सा है, वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा के पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो वर्टिब्रेटा एक्चुअली क्या है, तो जो नोटाकॉर्ड्स है वो अब क्या होगा, इवोल्यूशन हुआ, और वो किस में रिप्लेस हो गया, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। तो अब इस तरह के एनिमल के भी 5 स्टेज हो जाएंगे, यानी कि वर्टिब्रेटा के भी अंदर 5 क्लासिफिकेशन है, वो कौन से है वो बाद में देखते हैं हम, बट इसके कैरेक्टरिस्टिक कौन से हो जाएंगे, तो इनके अंदर एक ट्रू वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा। फिर इंटरनल स्केलेटन भी पाया जाता है, जिसकी वजह से अलोइंग अ कंप्लीट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स अटैचमेंट पॉइंट टू यूज फॉर मूवमेंट, यानी कि इनके अंदर इंटरनल स्केलेटन होता है और वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसकी वजह से इनके मसल के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है पूरा जो स्केलेटन सिस्टम है, इंटरनल स्केलेटन सिस्टम है वह, और वही इंटरनल स्केलेटन सिस्टम उन्हें मूवमेंट, उन ऑर्गेनिज्म को मूव करवाने में, मूवमेंट शो करवाने में हेल्प होती है, ठीक है। और कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे, तो जनरली जो बोलते हैं, जो सिमेट्री कौन सी है, जर्म लेयर कौन सा है, तो उसमें हो जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमिक इज लाइक है कैविटी उसके अंदर पाई जाएगी, एंड सेगमेंटेड बॉडी कैसी होती है, वो भी डिफरेंट पार्ट ऑर्गन में सेगमेंट होती है, एंड इस तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए वो कैसे बनते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो गए। तो कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, टिश्यू एंड ऑर्गन, क्योंकि हमें पता है कि अब ये मल्टी सेल्यूलर है, तो एक ओनली फॉर जो पेरीफेरा था वो ही सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर, ठीक है, बट बाकी के सारे टिश्यू फॉर्म होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, और उन्हीं टिश्यू के थ्रू क्या बनेगा, उनके अंदर ऑर्गन बनने वाला है, ओके। अब इसके कैरेक्टर जो है,
तो उनके पास नोटाकोर है। फिर डोर्सल नर्व कोर्स पाए जाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फिर पैर गिल्स पोचिस पाया जाता है, यानी कि ये फिश के बारे में बात हो रही है। और सिलोमेट्स एनिमल्स पाए जाएंगे, ठीक है। अब इनके जो 5 क्लास कौन से हैं, तो फर्स्ट हो जाएगा पीसीस, सेकंड है एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, एविस एंड मैमलिया, ठीक है। तो वन बाय वन अब इसकी डिटेल्स हम समझते हैं। तो पीसीस यानी कि किसे बोलेंगे हम, जो भी फिश है वो सारी किसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगी, कौन से एनिमेलिया के अंदर, तो वर्टिब्रेटा के कौन से क्लास में, पीसीस के अंदर, ठीक है। ये अब वर्टिब्रेटा के क्लास हो जाएंगे। जो वर्टिब्रेटा क्या था, फाइलम था, और एनिमेलिया क्या होता है, किंगडम, ठीक है। तो किंगडम के अंदर आएगा फाइलम का सब ग्रुप हो जाएगा क्लास। तो उन क्लास में 5 क्लास यहाँ पर क्लासिफाइड या फिर ग्रुप में कन्वर्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट है पीसीस, तो उसमें देयर आर फिश लिविंग इन वाटर। तो फिश कहाँ पर पाई जाएगी, पानी में, ओके। इसके साथ साथ इनकी स्किन जो होती है वो किससे कवर होती है, स्केल्स एंड प्लेट्स से कवर होती है। तो आपने फिश की इमेज देखी होगी, फिश भी देखी होगी, ठीक है। तो उनके ऊपर ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है, तो वो एक स्केल्स के फॉर्म में या फिर हमें प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, जो एक तरह का उनकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ उनको रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, और वो डिजोल्व ऑक्सीजन जो पानी में होता है वही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड फिन्स विच हेल्प देम टू मूव वाटर, यानी कि इनके अंदर स्विम करने के लिए क्या पाया जाता है, फिन्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। इसका मतलब क्या होगा कि जो इनकी बॉडी है जो एंड पर से कैसी होती है, फ्लैट होती है, और बीच में से क्या पाई जाएगी, ब्रॉड पाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है फिगर की, उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन बोलेंगे। तो इसकी बॉडी शेप कैसा हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन बॉडी हो जाएगी, ठीक है। फिर ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका ब्लड कैसा होगा, कोल्ड ब्लड, ठीक है। और इनके हार्ट में 2 चैम्बर्स पाए जाएंगे। अब ये जो भी वर्टिब्रेटा के एनिमल्स है, ठीक है, तो उनके अंदर हार्ट भी पाया जाएगा, हार्ट ऑर्गन, ठीक है। तो उनके भी डिफरेंट चैम्बर पाए जाएंगे। जैसे कि पीसीस के बारे में बात करें तो उसमें हार्ट में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 चैम्बर यानी कि एक हो जाएगा आर्टरिया, ठीक है, और एक हो जाएगा वेंट्रिकल। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं। अब यहाँ पर जो फिश जो पाई जाएगी उसमें भी इनका जो स्केलेटन होता है वो 2 टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा स्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज लाइक अ शार्क एंड रेस। तो ऐसी जो फिश है शार्क एंड रेस, तो उनकी जो उनका जो स्केलेटन है वो कैसा बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। वो हमने टिश्यू में देखा था कि 2 टाइप के बोन्स पाए जाएंगे। एक तो बोन्स तो होता ही, वो कैसा होता है, हार्ड होता है, ओके, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड। और जो कार्टिलेज होता है वो कैसा होगा, स्मूथ होगा। तो हमारे नोज की टिप पर, फिर ईयर की पिना है, ठीक है, तो उसमें भी कार्टिलेज का बना हुआ है। तो कार्टिलेज कैसा होता है, थोड़ा बहुत स्मूथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे जो फिशिस है लाइक शार्क है, रेज है, तो उनके स्केलेटन किसके बने हुए हैं, कार्टिलेज के बने हुए हैं, ठीक है। और कुछ दूसरे जो फिशिस है जैसे कि फ्यूना है, रोहू है, ठीक है, तो उनके जो स्केलेटन है वो किसके बने हुए हैं, बोन्स के बने हुए हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि फिश में भी जो स्केलेटन, इंटरनल स्केलेटन होता है, ठीक है, तो वो 2 टाइप के हो जाएंगे, कार्टिलेज के भी होते हैं और बोन के भी होते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा किस टाइप की फिश है। तो ये बात थी यहाँ पर फिशिस क्लास के बारे में। अब बात करते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया यानी कि जो 2 प्लेस पर सर्वाइव कर सके,
यानी कि लैंड पर भी एंड वाटर पर भी, यानी कि दो जगह पर वो पाए जाएंगे। दे आर फाउंड इन लैंड एंड वाटर, ठीक है। इसके साथ साथ इनके ऊपर फिश की जैसे स्केल्स पाए जाते नहीं हैं, बट क्या होगा, म्यूकस ग्लैंड्स उनके स्किन में होती है, ओके। और इसी की वजह से चिपचिपा सब्सटेंस उनके बॉडी पर रिलीज होता रहेगा, ठीक है। फिर इनमें भी कोल्ड ब्लडेड पाए जाते हैं, और इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर में डिवाइड होता है, सेपरेटेड होता है, ठीक है। तो उसमें जो टू हो जाएगी आर्टरिया और 1 हो जाएगा वेंट्रिकल। आप ये नॉर्मली याद रख सकते हैं, बट ये 3 चैम्बर ऑफ हार्ट इन एम्फीबिया में पाया जाता है। इसके साथ साथ ये 2 जगह पर रहते हैं। अब इसे एम्फीबिया का एक नॉर्मली अभी एग्जांपल दूं तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा। तो फ्रॉग है वो पानी में भी रह सकता है, तो जब पानी में जाता है तो वो किस तरह रेस्पिरेशन करेगा, तो बाय गिल से। और जब लैंड पर आएगा तो वो उनके अंदर भी लंग्स होते हैं, तो लंग्स के थ्रू वो रेस्पायर करेगा, ठीक है। तो रेस्पायर इज थ्रू गिल्स और लंग्स एंड दे ले एग्स इन वाटर, ओके। और ये भी क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से अब इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, फ्रॉग, टोड्स एंड सैलेमेंडर्स, ठीक है। तो ये बात थी एम्फीबिया के बारे में। अब हम बात करते हैं रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया के कैरेक्टर क्या हो जाएगी, तो इनके पास फिश की तरह स्केल्स भी पाए जाते हैं बॉडी के स्किन के ऊपर। फिर ब्रीथ थ्रू लंग्स, अब ये जो रेस्पायर करेंगे, ब्रीथ करेंगे, वो किसके थ्रू, तो इनके अंदर लंग्स ऑर्गन आए होते हैं। फिर इनका ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इनका जो हार्ट है, तो मोस्ट ऑफली जो रेप्टिलिया के एनिमल्स है उनके 3 चैम्बर्स हार्ट पाए जाते हैं, बट इनके अंदर जो क्रोकोडाइल्स है, ठीक है, मगरमच्छ, तो उसका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ठीक है। और ये भी क्या करेंगे, एग ले करते हैं, और इनकी जो कवरिंग होगी एग्स की वो कैसी होती है, हार्ड पाई जाती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, स्नेक है, टॉर्टल्स है, लिजार्ड है, क्रोकोडाइल्स है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, रेप्टिलिया के, ठीक है। 4th जो क्लास है वो क्या हो जाएगा, एविस, यानी कि बर्ड्स। मोस्ट सारे बर्ड्स किसके अंदर आ जाएंगे, एविस के अंदर। तो अब इनका जो ब्लड होता है ऐसे एनिमल का वो कैसा होगा, वार्म होगा, ठीक है। फिर इनका हार्ट होता है वो कैसा पाया जाएगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ओके। और ये ब्रीथ किसके थ्रू करते हैं, तो ऑल्सो लंग्स से, ठीक है। फिर हैव एन आउटर कवरिंग ऑफ फेदर्स, और उनके पास क्या पाया जाता है, फेदर पाया जाता है, ठीक है, जो उनकी बॉडी का आउटर पार्ट हो जाएगा और उससे वो कवरिंग होता है। और ये जो फेदर होती है वो एक्चुअली उनके जो 4 लिम्स है ना, वो कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं, बट उसके जो 4 लिम्स है, जैसे कि हमारे जो हैंड्स है, तो वहां पर उनके जो हैंड है वहां पर फेदर लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो गया है, ठीक है, जो उन्हें क्या करेगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं, और वो फ्लाइंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये भी क्या करेंगे, एग ले करते हैं। तो ये जो एग ले करते हैं ना, ये आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि जो ऐसे एनिमल जो एग ले करते हैं उसे क्या बोला जाता है, ओवीपरस एनिमल बोला जाता है। और जो बेबी बॉर्न करते हैं उसे क्या बोला जाएगा, विविपरस एनिमल बोला जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी एनिमल देखे हैं तो वो सारे क्या थे, एग ले कर रहे थे। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ओवीपरस एनिमल हो जाएंगे। आप ये सारे एनिमल ओवीपरस के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ वो एग ले करते हैं। तो क्रो है, स्पैरो है, पिगन है, डक है, स्ट्रॉक है, ऑस्ट्रिच है। तो ये सारे बर्ड्स किसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएंगे, एविस के अंदर। अब जो लास्ट वर्टिब्रेटा का क्लास हो जाएगा मैमेलिया, ओके। तो मैमेलिया भी ऑल्सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इनका हार्ट भी 4 चैम्बर का पाया जाता है, यानी कि 2 आर्टरिया होगा और 2 वेंट्रिकल, एक लेफ्ट आर्टरिया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरिया राइट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर हैव अ मेमोरी ग्लैंड्स। अब इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, जो किसके लिए हेल्प करता है वो, तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क
मिल्क सेक्रेशन के लिए वो हेल्प करेगा। और वो किसे न्यूरिश करेगा, तो उनके जो यंग वंस है उन्हें जब छोटे होते तब उन्हें न्यूरिशमेंट करने के लिए वही मिल्क का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ इनकी स्किन पर हेयर्स पाए जाएंगे, स्वेट ग्लैंड्स पाई जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से पसीना उनके बॉडी पर देखने को मिलेगा, स्वेट देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके साथ साथ अब इसके अंदर जो मोस्ट ऑफली जो एनिमल है वो क्या करेंगे, देन गिव बर्ड्स ऑफ देयर यंग वन, यानी कि बेबीज बॉर्न करते हैं, नॉट अ एग। बट यहाँ पर यूज़ किया है मोस्ट ऑफ। तो कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं इस मैमेलिया में जो एग भी ले करते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, तो प्लेटिनस एंड इकोडेनिया। ठीक है, और इसके साथ साथ जो कांगारूज होते हैं, तो कांगारू के जो बेबीज होते हैं बर्थ टू वेरी प्योरली डेवलप यंग वंस। अब यानी कि जो वो यंग वंस बॉर्न करेंगे वो कैसे होते हैं, वेरी पुअर होते हैं, और इसकी वजह से उनके बॉडी स्ट्रक्चर में आगे की ओर क्या होता है, एक वेस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिनमें वो बेबी क्या होता है वहां पर प्रोटेक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, तो कैट है, रैट है, डॉग, लायन, टाइगर, वेल, बैट एंड ऑल्सो ह्यूमन। तो ह्यूमन भी किस में आएगा, मैमलिया में, एनिमल में आएगा। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स थे किसके, वर्टिब्रेटा के। तो यहाँ पर जो एनिमेलिया जो किंगडम था उसके सारे फाइलम के टाइप क्लियर हो गए हैं। अब इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है नोमेनकल्चर, तो वो अब देख लेते हैं कि नोमेनकल्चर यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे है, ठीक है, तो उनके पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर एक डिफरेंट ट्राइबल एरिया में उनके नाम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसकी वजह से उन सब एनिमल को आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम होना चाहिए। तो वही इस नोमेनकल्चर में उनके कुछ टॉप पॉइंट्स क्लासीफाई किए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये जो सिस्टम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, कार्ल लिनस। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंट्रोड्यूस किया था, कब किया था, इन 18 सेंचुरीज। ठीक है, और इस मेथड में जो जीनस है, यानी कि हमने उसके क्लासिफिकेशन देखे थे, उसमें जो लास्ट 2 क्लासिफिकेशन थे वो कौन से थे, जीनस एंड स्पीसीज। जो किंगडम के बाद फाइलम जो एनिमल के लिए यूज होता है, प्लांट के लिए डिवीजन यूज होता है। ठीक है, फिर फैमिलीज वगैरह, क्लास, फैमिलीज, और उसके बाद है जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, तो यही जीनस और स्पीसीज के नेम का यूज करके उनका साइंटिफिक नेम बनाया जाता है। ठीक है, तो उनके कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं, तो फर्स्ट जो जीनस नेम होता है पर्टिकुलर एनिमल का, उसका जो नेम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके साथ साथ जो स्पीसीज का नेम है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ओके, और ये जो जब प्रिंटेड फॉर्म में लिखना हो तो ये साइंटिफिक नेम इटालिक फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि थोड़ा टिल्ट करके लिखा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हैंड रिटन जो लिख रहे हो, तो in a handwritten form the genus name and species name is always underlined separately, यानी कि उन दोनों को अंडरलाइन करके सेपरेटली रखना पड़ता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले यहाँ पर ह्यूमन, तो ह्यूमन एक मैमल हो जाएगा, मैमल एनिमल। ठीक है, तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो कौन सा हो जाएगा, होमोसेपियंस। आप ये याद रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमोसेपियन। होमो यानी कि वो उसका कौन सा नेम हो जाएगा, जीनस का नेम हो जाएगा। ठीक है, और जो तो यहाँ पर ह्यूमन में जो होमो है वो जीनस नेम हो जाएगा, और जो सेपियन है वो कौन सा हो गया, उसका स्पीसीज का नाम हो गया। ठीक है, तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होगा, होमोसेपियंस। आप ये याद रखना। ठीक है, फिर जो मेज होता है, मकई, ठीक है, तो उसका जो नेम है साइंटिफिक वो क्या हो जाएगा, जिया मेज। क्या हो जाएगा, जिया उसका
जिया में जेड कैपिटल है, यहाँ पर होमो में भी एच कैपिटल है, ठीक है, उसके स्टेप के हिसाब से। ओके, इसके साथ साथ जिया और जो होमो है वो जीनस नेम हो जाएगा, और सेपियंस एंड मेज वो कौन सा हो जाएगा, उसका स्पीसीज का नेम हो जाएगा जो स्मॉल लेटर में, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो पी होता है, ठीक है, तो उसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा पिजम सटाइवम, ठीक है, तो उसमें भी पी कैपिटल। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है, ठीक है, ह्यूमन, मेज एंड पी। और भी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, तो उन सारों के इस तरह से साइंटिफिक नेम बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, तो आज हमने देखा जो फाइलम मोलस्का से डिफरेंट कितने फाइलम, 10 फाइलम हमने कवर कर दिए, और उसके बाद वर्टिब्रेटा के क्लास भी देखे हमने 5, और लास्ट में हमने देखा नोमेनकल्चर यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके नाम किस तरह से कौन से स्टेप का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। थैंक यू।